स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोग शेयर मार्केट के बारे में पढ़ रहे थे, और शेयर मार्केट में हम लोगों ने लास्ट टाइम जो मार्केट आवर होता है उसके बारे में सीखा। ठीक है, मैं क्विक रिवीजन मार्केट आवर का करवा के और उसमें से कुछ थोड़े मोड़े जो टॉपिक्स बच गए थे उसको कवर करके आगे आज नए टॉपिक्स के ऊपर। देखो, मार्केट आवर का क्या मतलब होता है? मार्केट आवर यानी कि वो टाइम पीरियड जिसमें स्टॉक मार्केट काम करती है ना? कब से कब तक होता है? 9:15 से लेकर के 3:30, 9:15 से लेकर के 3:30 इवन 3:30 के बाद भी आधा घंटा होता है जिसको हम लोग पोस्ट मार्केट आवर कहते हैं। यानी अगर मैं रफली बात करूं, ठीक है, एक नॉर्मल, ये तो जनरल पब्लिक के लिए है, जनरल। लेकिन अगर एक नॉर्मली बात करूं तो 3:30 के बाद भी आधे घंटे का एक टाइम पीरियड होता है जो सिर्फ ब्रोकर्स के लिए होता है, जिसको पोस्ट मार्केट आवर कहते हैं। वो 4 बजे तक रहता है। तो अगर हम देखें शेयर मार्केट ओपन कब तक रहता है, जैसे ओवरऑल की बात किया जाए तो 9 बजे से शुरू होकर के 4 बजे तक। ठीक है, ओवरऑल टाइमिंग। ठीक है, ओवरऑल टाइमिंग। ये सिर्फ कंसेप्ट के लिए मैं समझा रहा हूँ, लेकिन मेन याद रखना है 9:15 से 3:30, क्योंकि इसी में ट्रेडिंग होती है सबके लिए। ठीक है, ओवरऑल टाइमिंग इधर में बात 9 बजे से लेकर के 4 बजे। अच्छा, यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं होता है, 12 के बाद 13 14 15 16 होता है। तो हम क्या कहेंगे, 9 AM से लेकर के 16 PM, है ना, 16 PM। इतना चीज क्लियर है? मैंने बताया था कि 9 बजे से लेकर के 9:15 तक क्या होता है, प्री मार्केट आवर, है ना, प्री मार्केट आवर। प्री मार्केट आवर कब से कब तक होता है? 9 से लेकर के 9:15। अब देखना, इसमें 9 बजे से लेकर के 9:07 तक जितने भी ऑर्डर होते हैं ना, ऑर्डर को कलेक्ट किया जाता है। तुम 9 बजे ऑर्डर प्लेस करोगे, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी कि इसमें भी 9 बजे से लेकर के 9:07 तक क्या होता है, ऑर्डर कलेक्टिंग या कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन होता है ऑर्डर का, कि कितने लोग बाई करने वाले हैं, कितने लोग सेल करने वाले हैं। ठीक है, जितने लोग भी बाई करेंगे सेल करेंगे वो सारा का सारा कलेक्ट होगा, कहेगा आओ 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 आओ। उसके बाद 9:08 से लेकर के 9:15 के बीच में मैचिंग होता है। उस टाइम पीरियड में कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम ऑर्डर प्लेस करोगे तो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। 9:08 से लेकर के 9:15 इसके बीच में क्या होता है, मैचिंग का मतलब क्या, कि सिस्टम चेक करता है कि कितने लोग सेल के लिए डिमांड कर रहे हैं और कितने लोग बाई के लिए डिमांड कर रहे हैं। यानी कितने सेलर्स हैं और कितने बायर्स हैं, और इसी के बेस पर 9:15 पर मार्केट डिसाइड होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बताओ, मार्केट ऊपर किस सिचुएशन में जाएगी? जब डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है, तो मैचिंग होती है यहाँ पर किसकी, सेलर की और बायर्स की। और एक कलेक्शन किसका होता है, तो ऑर्डर्स का। ठीक है, ऑर्डर्स। क्या 9:08 से 9:15 के बीच में हम लोग ऑर्डर पुट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर
कैंसल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ ऑर्डर पुट करेंगे तो ऑर्डर कैंसल हो जाएगा। एन ऑर्डर कैन नॉट पुट ऑर्डर, कैन नॉट पुट ऑर्डर, प्लेस्ड, कैन नॉट प्लेस ऑर्डर, प्लेस्ड ऑर्डर। अगर प्लेस किया तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, प्लेस्ड देन रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 9:15 से मार्केट स्टार्ट हो जाता है ना। 9:15 से मार्केट ओपन, इतना क्लियर। ये 14 यहाँ ध्यान दो, नहीं तो 1 मिनट इधर 1 मिनट उधर, इतना खाचड़ हो जाएगा। नॉर्मली ये रहेगा तो 9 से 9 7, 8 से 15, 15 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, इतना सारा का सारा क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद ये चलता है कब, 9:15 से 3:30, यानी कि 15:30 मार्केट क्लोज। लेकिन क्या है, सबके लिए क्लोज हो जाता है, और नॉर्मल जिसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टर कह सकते हैं। वैसे इन्वेस्टर कहूंगा तो इन्वेस्टर में तो ब्रोकर भी आ जाएगा, वो लोग भी इन्वेस्ट ही करते हैं। नॉर्मल पब्लिक के लिए ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, और 15:30 से लेकर के 16, यानी 3:30 से 4 के बीच में क्या रहता है, ब्रोकर्स के लिए। 3:30 to 4, यानी हम इसको कहते हैं 15:30 से 16 बजे तक ओपन फॉर ब्रोकर्स ओनली, केवल ब्रोकर्स के लिए ये रहता है। इसमें ब्रोकर्स जो रहते हैं अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो लोग सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब ध्यान से यहाँ समझना, जब 3:30 बजे मार्केट क्लोज होगा तो उस वक्त में किसी भी कंपनी का जो लास्ट शेयर रहेगा, जो लास्ट शेयर जितने पर बिका रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, उस कंपनी का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, है ना, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। समझा है क्या, किसी कंपनी का 3:30 बजे जो लास्ट शेयर बिका रहेगा, 3:30 बजे जैसे ये मार्केट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और जितना भी शेयर खरीदा गया रहेगा, अगर इंट्राडे कर रहे हैं हम लोग, तो जितने भी लोग शेयर खरीदे रहेंगे वो, अच्छा मैंने इंट्राडे का भी कंसेप्ट बताया नहीं ना, ठीक है कोई बात नहीं। अब अच्छा इतना बात समझो कि जैसे ही दुकान बंद होने वाली रहेगी, ठीक है, दुकान बंद होने वाली रहेगी, तो किसी भी कंपनी का जो शेयर्स रहेगा वो कितना बिका रहेगा, कितना सेल हुआ रहेगा, उसका कोई न कोई हिसाब रहेगा, है ना। जैसे कि सब्जी वाला रहता है, जब सब्जी वो बेच के खाली हो जाता है तो अपना क्या करता है, पूरा हिसाब करता है ना कि आज मैंने कितने की सब्जी बेची या कितने का खरीदा था, मुझे कितने का फायदा हुआ, वो सारा का सारा मैचिंग करता है। तो यही सारा का सारा प्रोसेस 3:30 बजे के बाद कहाँ होता है, मार्केट में भी होता है। जो स्टॉक एक्सचेंजेस होती है, BSE NSE, वो लोग भी करते हैं, वो लोग देखते हैं कितना जो कि शेयर बिका है, कितना शेयर खरीदाया गया है, ठीक है, किसको कहां पर पैसा ट्रांसफर करना, ये सारा सारा प्रोसेस होते रहता है। इसके लिए ये मार्केट कितने बजे बंद हो जाता है, 3:30 बजे। लेकिन 3:30 बजे के बाद भी जैसा मैंने बताया था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट कब होगा,
नेक्स्ट डे 9:15 पर, है ना, नेक्स्ट डे 9:15 पर। अच्छा, ये चीज याद रखना, इसमें कुछ कंसेप्ट अब हम समझते हैं। जैसे एक होता है LTP, ठीक है, मैं अभी सब समझाऊंगा। LTP इसको कहते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस। क्या कहते हैं? लास्ट ट्रेडेड प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। जैसे कि मान लो कि कौन सा एक डे ले लेते हैं, मंडे। मंडे मंडे को टाटा मोटर्स, एग्जांपल के लिए टाटा मोटर्स, ठीक है, मैंने टाटा मोटर्स है, फिर शेयर्स की बात कर रहा हूँ, शेयर्स की बात कर रहा हूँ। सुबह 9:15 पर क्या होगा, मार्केट ओपन हो जाएगा और टाटा मोटर्स का जो शेयर रहेगा लोग खरीदना बेचना चालू कर देंगे, ठीक है, खरीदना बेचना चालू कर देंगे। तो जब मार्केट ओपन होगा उस वक्त शेयर का जो प्राइस रहेगा उस प्राइस को हम लोग कहेंगे ओपनिंग प्राइस। क्या कहेंगे? ओपनिंग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर होगा, ये दिखाऊंगा सबको, ओपनिंग प्राइस, ठीक है, ओपनिंग प्राइस। उसके बाद ये चलते चलते जाएगा कब, 3:30 तक, यानी कि अच्छा यहाँ पर 3:30 की जगह मैं सीधा ना क्या लिखता हूँ, सीधा 4 लिखता हूँ, ठीक है, 16 लिखता हूँ या 16 लिखता हूँ, ठीक है, 16 बजे, क्योंकि वो मैं उनका भी इंक्लूड कर लेता हूँ, किसका, ब्रोकर्स का, ठीक है, तो ज्यादा मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इस वक्त 16 बजे जो शेयर का प्राइस हुआ रहेगा, क्योंकि दिन भर में ट्रेड होगा, लोग खरीदेंगे, जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा, फिर लोग बेचना शुरू करेंगे, जब ज्यादा बेचेंगे तो प्राइस घटने लगेगा। तो एक वक्त आएगा ना कि 4 बजे के आसपास कुछ न कुछ प्राइस रहेगा उस शेयर का, टाटा मोटर्स के शेयर का, है ना। हाँ, तो इस प्राइस को, जो प्राइस कब हुआ 4 बजे तक रहा था, उस प्राइस को कहते हैं क्लोजिंग प्राइस। क्या कहते हैं? क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। अब देखो 4 बजे, इसको ना ऐसे समझना, आम पब्लिक के लिए 3:30 बजे और ब्रोकर्स के लिए 4 बजे। तो आम पब्लिक के लिए ये प्राइस, इस पर 3:30 पर जो प्राइस रहेगा, और ब्रोकर्स के टाइम का जब हम प्राइस देखते हैं ना, बहुत माइन्यूट सा फर्क रहता है, 1 रुपए 2 रुपए इतने का फर्क रहता है। तो इसके लिए मैं बार बार ऐसे अलग अलग नहीं लिख रहा हूं, समझा रहे क्या। आम पब्लिक के लिए जो क्लोजिंग प्राइस कितने पर दिखाएगा, 3:30 बजे, ठीक है। और वहीं अगर हम इनकी ब्रोकर्स की बात करेंगे तो उनके लिए क्लोजिंग प्राइस कब होगा, 4 बजे, है कि नहीं, 4 बजे होगा ना ब्रोकर्स के लिए क्लोजिंग प्राइस। तो मैं अब ये बार बार ऐसे नहीं कहूंगा, सीधा मैं एक ही प्राइस, क्योंकि डिफरेंस बहुत ही कम होता है, माइन्यूट डिफरेंस होता है, इसके लिए मैं एक ही टाइम पीरियड लिख रहा हूँ, 4 बजे सीधा, ठीक है। लेकिन दिमाग में अपने बनाए रखना कि मार्केट कब बंद हो जाता है हम लोग के लिए, 3:30 बजे ही, ठीक है, 3:30 बजे ही, ओके, इतना समझा। जब मार्केट ओपन हुआ उस वक्त शेयर की जो प्राइस रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, ओपनिंग प्राइस। और जब मार्केट क्लोज हो जाएगा उस वक्त शेयर की जो वैल्यू रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस। इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब जैसे ये मंडे लिया था, अब आगे आ जाते हैं हम लोग ट्यूसडे, ट्यूसडे। अब देखो ट्यूसडे को फिर से मार्केट ओपन होगा, है ना, 9:15 पर, और क्लोज होगा 3:30, 4 16, जो एग्जांपल दिखाऊंगा उसमें 4 नहीं लिखता है, वहां पे 16, ठीक है, 16 बजे। अब देखो जब ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगा तो ट्यूसडे के दिन ये सारा का सारा जो ओपनिंग प्राइस था, क्लोजिंग प्राइस था, ये क्या हो जाएगा, प्रीवियस ओपनिंग प्राइस या प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस, है कि नहीं। ट्यूसडे के दिन जो भी चीज होगा नया नया होगा ना, जो भी
जो भी टाटा मोटर्स के शेयर रहेंगे वो नया ओपनिंग प्राइस आएगा, नया क्लोजिंग प्राइस आएगा। लेकिन अगर हम ये कंपेयर करना चाहते हैं कि अच्छा जो ट्यूसडे को आज मतलब प्राइस, मान लेते हैं कि आज ट्यूसडे है और मैं आज शेयर खरीदने जा रहा हूँ, तो मैं ये तो देखूंगा ना भाई अच्छा जो कल प्राइस था, कल आज के कंपेयर में प्राइस ज्यादा था या कम था, ये मुझे कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। तो उसे मतलब कि आज के लिए ट्यूसडे के दिन जो प्राइस आएगा, अगर मैं उसका कंपैरिजन करूंगा मंडे के प्राइस से, तो जो मंडे का ओपनिंग प्राइस या मंडे का क्लोजिंग प्राइस था वो ट्यूसडे के दिन हमें क्या दिखाएगा, प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। और यही जो क्लोजिंग प्राइस होता है ना, उसे ही कहते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस, LTP। समझ में आया क्या? क्लोजिंग प्राइस को हम क्या कहते हैं, LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अच्छा, अगर मैं कहूं क्या जो मंडे का क्लोजिंग प्राइस था वो ट्यूसडे का ओपनिंग प्राइस होगा क्या? नहीं होगा। ये बहुत बोलते हैं ना, 99.99% ऐसा होता है कि ये नहीं होता है, बोलते 0.0001% ऐसा चांस रहता है कि जो मंडे का क्लोजिंग प्राइस है वो ट्यूसडे का ओपनिंग प्राइस हो जाए। पता है क्यों? कैन यू गेस? नहीं, हमको पता है मार्केट बंद हो गया है, 4 बजे सब कुछ खत्म, लेकिन हम क्या, नॉर्मल पब्लिक क्या कर सकती है, 4 बजे के बाद भी अपना शेयर मतलब कि खरीदना के लिए या बेचने के लिए ऑर्डर प्लेस तो कर ही सकता है ना। और जब ऑर्डर प्लेस होगा तो जैसे मान लो टाटा मोटर्स के लिए लोगों ने आज मंडे को जो भी प्राइस रहा होगा क्लोजिंग, ट्यूसडे को ना लोगों ने सोचा कि टाटा मोटर्स के बहुत सारे जो है प्राइस को शेयर्स को खरीद लेते हैं। मैं ऐसा कंसिडर कर लूं कि जो मंडे का क्लोजिंग प्राइस था वो 100 रुपए था, ठीक है। अब जब बहुत सारे लोगों ने ट्यूसडे को नहीं, मंडे को ही 4 बजे के बाद बहुत सारे लोगों ने ये ऑर्डर कर दिया कि हम इस टाटा मोटर्स के शेयर को खरीद रहे हैं, और जब खरीदेंगे तो जब ये चीज अगले दिन सुबह क्या होगा, ऑर्डर का कलेक्शन और ऑर्डर का मैचिंग होगा, है ना। उस वक्त हमें क्या दिखाई देगा कि भाई साहब कल का 100 रुपए क्लोजिंग प्राइस था, लेकिन आज डिमांड बहुत ज्यादा है, तो जब आज मार्केट ओपन होगा तो वो कुछ न कुछ ज्यादा में ओपन होगा। मैं मान लेता हूँ कि मार्केट जब ओपन हुआ तब शेयर की वैल्यू हो गई 110 रुपए, समझ में? तो शेयर की वैल्यू 110 रुपए। और ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट ये ओपन होगा ना, तब इसके सामने एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा, देखो लिखा रहेगा 110 और ऐसे ऊपर के साइड ऐसे ट्रायंगल रहेगा, और पिछला प्राइस था 100 रुपए क्लोजिंग वाला, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस था 100 रुपए, ओपन जब हुआ तो कितना अधिक है, 10 रुपए, तो यहाँ लिखा रहेगा ब्रैकेट में 10, समझा। तो ये क्या दिखा रहा है कि जो आज का प्राइस है वो कल की अपेक्षा 10 रुपए ज्यादा है, ओपनिंग प्राइस, ठीक है, ओपनिंग प्राइस, ठीक है। अच्छा, ये क्लोजिंग, अब समझो यहाँ क्लोजिंग वाला प्राइस था, क्या मैं बार फिर से पूछ रहा हूँ, क्या मंडे का क्लोजिंग प्राइस ट्यूसडे के ओपनिंग प्राइस के बराबर रहेगा? नहीं रहेगा, ठीक है, बहुत रेयर केस होता है। अगर अच्छा ऐसा हो गया कि ट्यूसडे के दिन इसका डिमांड में बहुत घट गया, लोगों ने बेचना चालू कर दिया, मतलब कि मंडे के 4 बजे के बाद लोगों ने बेचना चालू कर दिया कि हट मैं टाटा मोटर्स के शेयर नहीं लूंगा, और जब ट्यूसडे को मार्केट ओपन हुआ तब पता चला कि इसका प्राइस 100 रुपए जो क्लोजिंग था वो घट करके 90 रुपए हो गया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में इसके सामने ऐसा नीचे ट्रायंगल बनेगा लाल कलर में, और यहाँ पर लिखा रहेगा 10, समझे? यानी कि कल की तुलना में आज का जो ओपनिंग प्राइस है वो 10 रुपए कम है, समझ आ रहा है, 10 रुपए कम है, इतना क्लियर है।
ये जो हरा वाला आता है ना, हरा वाला, अच्छा पहले एक और चीज समझा दूंगी। और कभी कभी जब अगर कभी ऐसा रेयर सिचुएशन हो जाए कि जो जो प्राइस था मंडे का क्लोजिंग प्राइस ये 100 रुपए, और ट्यूसडे भी अगर 100 रुपए ही आ गया, तो इसके सामने लिखा रहेगा UNCH, UNCH, अनचेंज्ड। समझ में? अनचेंज। अब देखो ये जो ग्रीन वाला था ना, ग्रीन वाले को कहा जाता है गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, और इसको कहते हैं गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग। समझ में आया? अच्छा ये तो हुई ओपनिंग की बात। अब भाई आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे के दिन क्लोजिंग भी होगा, है कि नहीं? ट्यूसडे के दिन क्लोजिंग भी होगा, तो इस क्लोजिंग का कंपैरिजन मंडे के क्लोजिंग से भी तो किया जा सकता है ना? मंडे के क्लोजिंग से अगर हम, जैसे कि अब हम एक कब चले जाएंगे हम लोग, अगर वेडनेसडे में चले गए, ठीक है, वेडनेसडे को हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो हम लोग ट्यूसडे का जो क्लोजिंग प्राइस देखेंगे, ठीक है, ट्यूसडे का क्लोजिंग प्राइस उसको मंडे के क्लोजिंग प्राइस से भी कंपेयर कर सकते हैं, है ना? तो उसमें भी सेम सिचुएशन होती है कि क्लोजिंग प्राइस में अगर जैसे मंडे का क्लोजिंग प्राइस 100 रुपए है और ट्यूसडे का क्लोजिंग प्राइस 110 रुपए हो गया, तो हम क्या देखेंगे कि दिन भर में जो लास्ट शेयर बेचा गया था वो मंडे की अपेक्षा 10 रुपए अधिक में बेचा गया। लेकिन अगर क्लोजिंग प्राइस मतलब 4 बजे प्राइस कितना हो गया, 90 रुपए, तो हम क्या कहेंगे कि मंडे की तुलना में जो ट्यूसडे का क्लोजिंग प्राइस था वो 10 रुपए कम में हो गया, मतलब घट गया था। उस दिन हम क्या कहेंगे, उस दिन मंडे को तो मार्केट अगर मंडे का क्लोजिंग प्राइस 100 रुपए था और ट्यूसडे का क्लोजिंग प्राइस 90 रुपए हो गया, यानी कि आज दिन भर में मार्केट डाउन चला गया, है कि नहीं? तभी तो लाल हो जाएगा। नहीं, ट्यूसडे को मतलब कि ये चीज हमें कैसे पता चलेगी, ये हमें वेडनेसडे को पता चलेगी, है ना? हाँ हाँ हाँ, वेडनेसडे में रखे, क्योंकि ये सब हमें वेडनेसडे को दिखाई नहीं देगा, लेकिन वेडनेसडे को एक चार्ट दिखाई देगा, वहां सब लिखा रहेगा। अभी मैं वो दिखाता हूँ पहले पूरा पूरा। पहले ये चीज समझ में आया कि ये ग्रीन स्ट्रक्चर अगर बन के ऐसे लिखा रहेगा तो ग्रीन वाले को क्या कहेंगे, रेड वाले को क्या कहेंगे, और अगर ऐसा UNCH लिखा रहे तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अनचेंज्ड, यानी कहेंगे कि जो क्लोजिंग प्राइस था मंडे का वही ओपनिंग प्राइस हो गया ट्यूसडे का, अनचेंज्ड। ठीक है, अनचेंज्ड। इतना क्लियर है? अब इसको हम समझाता हूँ मैं, ठीक है? जैसे मैंने कहा था कि किसी भी शेयर्स को समझने के लिए हमें कहाँ चलना पड़ता है, हमें एक साइट बताया था मैंने, मनी कंट्रोल पर, ठीक है, मनी कंट्रोल। क्योंकि अभी जो हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ये 6 बज गया है, तो क्या हमें इस टाइम ओपनिंग प्राइस दिखाई देगा? नहीं, ओपनिंग प्राइस तो 9 बजे ही हमें देखना पड़ेगा, 9 बजे के आसपास, 9:15 पर, तब हमें उस वक्त ओपनिंग प्राइस दिखाई देगा। अब हमें जो भी स्क्रीन पर दिखाई देगा वो हमें LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखाई देगा, और उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, मतलब पिछले दिन की अपेक्षा। ठीक है, मैं अभी दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ गया यहाँ और मैंने सर्च कर लिया टाटा मोटर्स, ये टाटा मोटर्स, ठीक है, ये टाटा मोटर्स। अच्छा अब देखो ध्यान से देखना, दिखाई दे रहा है ना ये, यहाँ क्या लिखा है, क्योंकि आज क्या है, आज सैटरडे है, यानी आज मार्केट तो ओपन रहेगा नहीं, और आज 16 तारीख है, ठीक है, और यहाँ पर हमें जो इंफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, एज ऑन 15 जुलाई 2022 15:59, यानी 4 बजे का है। तो बताओ ये जो ऊपर दिखा है 440.2, इसको हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग प्राइस, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, कब का, 15 तारीख का।
15 तारीख का लास्ट ट्रेडेड प्राइस। और यहाँ पर ग्रीन कलर में स्ट्रक्चर बनाया है और सामने लिखा है 12.15 मतलब 12.15। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये पहले ग्रीन का क्या मतलब है, इसको हम क्या कहते हैं, बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, गैप अप क्लोजिंग प्राइस। यानी ये जो 440 है, 440 इसमें ये 12.15 इंक्लूडेड है प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस की अपेक्षा। अगर हमें ये जानना है कि जैसे 14 तारीख को क्लोजिंग प्राइस कितना रहा होगा, तो इसमें से 12.15 माइनस कर दो तो हमें प्रीवियस का क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग प्राइस देखना है। जैसे अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ कि यहाँ नीचे आऊं तो क्या लिखा है, ये एक तो लिखा है ओपन प्राइस। ठीक है, ओपन प्राइस कितना है, 430 है ना। अब देखो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस कितना था, 428 है ना। अगर 428 में मैं 12 ऐड करूं कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, ये प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस और ये मतलब 14 का होता, प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस मतलब क्या, 14 तारीख वाला। 14 तारीख को जो लास्ट में एकदम 16 बजे 4 बजे जो प्राइस रहा होगा शेयर का 428 था, लेकिन वही 15 तारीख को कितना हो गया था, 440। तो कितना बढ़ गया था, 12 रुपए बढ़ गया था। और वही यहाँ दिखाया है ग्रीन कलर में 12 रुपए बढ़ा हुआ है। अब यही सिचुएशन अगर हम लोग मॉर्निंग में करते हैं तो मॉर्निंग में यहाँ हमें क्या दिखाई देता, ओपनिंग प्राइस है ना, ओपनिंग प्राइस। जैसे कि ये हमारा लिखा है ओपन, यानी सुबह जब 15 तारीख को ओपन हुआ होगा ये 430.65 इतने में ओपन हुआ होगा, 430.65 इतने रुपए में एक शेयर की वैल्यू थी, ओपन हुई होगी। लेकिन 14 तारीख का क्लोजिंग प्राइस कितना था, 428, और 15 तारीख का ओपनिंग प्राइस 430, कितने रुपए ज्यादा, 2 रुपए। ठीक है, तो ये जब ये स्ट्रक्चर मतलब आया होगा वहां पर यहाँ पर, तो क्या लिखा रहा होगा, 430 और नीचे में ऐसे ग्रीन कलर और ब्रैकेट में 2 रुपए। समझा, यहाँ ये परसेंटेज में लिखा है, ये पैसा भी लिखा है ना। ठीक है, वहां 2 रुपए लिखा रहता है, वो हम लोग क्या कहते हैं, वो है हमारा ओपनिंग प्राइस। लेकिन ये क्या दिखा रहा है, ये हमारा क्लोजिंग प्राइस। और जब ओपनिंग प्राइस रहता है तो यहाँ पर टाइमिंग क्या रहता है, 9:15 9:15। ठीक है, इससे कंपेयर हो रहा है, इतना क्लियर है पूरा का पूरा। अब मैं यहाँ पूछता हूँ, बताओ इसको मैं क्या कहूंगा, ये जो पूरा है ये है टाटा कंसल्टेंसी का, ये जो प्राइस है ये प्राइस को क्या कहेंगे, क्लोजिंग प्राइस। अब हमेशा क्लोजिंग प्राइस मत बोलना, इसको कहना लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इसको हम कहते हैं LTP। ठीक है, LTP। इसकी कब का है, 15 जुलाई का है। ठीक है, 4 बजे का, 15 जुलाई। इसको अगर मुझे कंपेयर करना है तो मैं किससे करूंगा, प्रीवियस क्लोज। यानी प्रीवियस क्लोज मतलब कब, 14 तारीख का, 14 जुलाई। देखो 14 जुलाई का जो क्लोजिंग था कितना था, 2998, और आज 15 का कितना है, 2994। यानी 4 रुपए का क्या हो गया है, घाटा हुआ है। तो यही लिखा है नीचे डाउन और -4.15, मतलब पॉइंट वाला छोड़ देते हैं, खाली नॉर्मली करते हैं, -4। समझ में आ रहा है। तो जब भी हम किसी कंपनी का पूरा का पूरा डेटा खोलेंगे तो उसमें हर एक चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। अच्छा इसका क्या मतलब है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा, पढ़ने से, है ना, पढ़ने से पता चलेगा। और ये ओपन है दिखा रहा है, यानी कि जब सुबह हुआ होगा 15 तारीख का, ठीक है, 15 जुलाई 9 बजे का। ठीक है, 9 बजे जब ओपन हुआ होगा तो कितना था, 3018, और 14 का क्लोजिंग कितना था, 2998। कितना बढ़ा हुआ था ये ओपनिंग प्राइस, 98, 230, 30 ही है ना, इससे
इसको, हाँ 18/2/20। तो ये जब लिखा रहा होगा तो कैसे आ रहा होगा, ये लिखेगा कैसे, जैसे लाइक कि 3018.55 और ब्रैकेट यहाँ पे, यहाँ ऊपर के साइड ऐसे बढ़ा हुआ है कितना, 18 रुपए, है ना, 20 रुपए, सॉरी 20 रुपए, 20 रुपए। तो ये 20 रुपए बढ़ा हुआ है, 20 रुपए बढ़ा हुआ है प्रीवियस के पैसा। ये ओपनिंग प्राइस में ऐसा लिखा रहा होगा, लेकिन क्योंकि हमने ये जो स्क्रीनशॉट लिया है 4 बजे का है, तो ये हमें क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है। और वैसे अगर 9 बजे का लेते हैं, 9:15 का, तो हमें ओपनिंग प्राइस दिखाता है। तो ओपनिंग प्राइस में भी यही सिचुएशन रहता है और क्लोजिंग प्राइस में भी यही सिचुएशन है। जब मार्केट ओपन हुआ था तो शेयर की वैल्यू बढ़ी थी, लेकिन दिन भर में जाते जाते शेयर की वैल्यू गिर गई। तो यानी कि जो टाटा कंसल्टेंसी थी वो उसके 15 तारीख का जो परफॉर्मेंस था वो डाउन था। उस दिन जिसने शेयर खरीदा होगा उसको घाटा हुआ होगा, समझा क्या? क्योंकि जब मार्केट ओपन था तो वो 3018 में सबने शेयर खरीदा होगा और बेचा होगा तो कितने में, 2994 में, तो उसको 20 रुपए का घाटा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, है ना, का घाटा हुआ रहेगा। इतना ये चीज सारे का सारा ये सब क्लियर है। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें रहता है, जैसे कि डे रेंज है, वीक रेंज है और वॉल्यूम रहता है, ठीक है। अच्छा, डे मतलब जिस दिन का है, जैसे 15 तारीख है तो 15 तारीख, और यहाँ लिखा है एल मतलब लो प्राइस, लोअर कितना रहा होगा, और एच मतलब उस दिन हाई टू हाई कितना गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से 52 वीक दिखाई दे रहा है ना, 52 वीक, 52 वीक मतलब 1 ईयर, एक साल का पूरा यहाँ डेटा दिखाएगा कि एक साल में टाटा कंसल्टेंसी का जो लोअर शेयर का वैल्यू लो टू लो कितना गया है और हाई टू हाई कितना गया है, समझा? हाँ, तो इतना चीज क्लियर है। पहले हमने क्या क्या देख लिया, एलटीपी क्या होता है, फिर गैप अप ओपनिंग क्या होता है, या गैप अप क्लोजिंग क्या होता है, गैप डाउन ओपनिंग क्या होता है, गैप डाउन क्लोजिंग क्या होता है। अच्छा, जब मैं यहाँ लिखा हूं गैप अप ओपनिंग, तो ओपनिंग की जगह गैप अप क्लोजिंग भी तो हो सकता है, क्लोजिंग, हाँ वही ना। अरे हम लोगों ने ये सब क्या देखा है, ये सब क्लोजिंग ही देख रहे हैं ना। ये क्या है, ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है गैप डाउन क्लोजिंग, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ गैप डाउन क्लोजिंग, ये रिप्रेजेंट कर रहा है भाई गैप डाउन क्लोजिंग, गैप डाउन क्लोजिंग, ठीक है, गैप डाउन क्लोजिंग, गैप डाउन क्लोजिंग। और वहीं अगर मैं इसकी बात करूं, अच्छा एचडीएफसी बैंक का अगर बात करूं, एचडीएफसी बैंक सेम 15 जुलाई का लास्ट 4 बजे, तो ये क्या कहलाएगा, ये एलटीपी, एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अरे बाबा वो प्रीवियस से कंपेयर नहीं करा, वो छोड़ दे, खाली ये बता ये क्या कर रहा है, इसका मतलब क्या है। ग्रीन कलर बना हुआ है और ऊपर 11 लिखा है, तो इसको हम कहेंगे क्या, हाँ गैप अप क्लोजिंग प्राइस, बस इतना जानना है। ग्रीन से है तो ग्रीन में लिखते हैं गैप अप क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। क्लोजिंग कैसे पता किया, 4 बजे का है, ठीक है। और वहीं अगर 9:15 रहता तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग, क्लियर है, ठीक है। अब वैसे ही मुझे अगर इसका देखना रहे कि एक दिन में मतलब कि 15 तारीख को हाई लो टू लो कितना था शेयर का और हाई कितना था, तो हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा कि इस 15 तारीख को जो शेयर की वैल्यू लो गई थी वो 1346 और हाई गई थी तो 1364। वैसे ही एक साल का अगर देखना रहेगा तो हम यहाँ देख लेंगे कि 1200 से लेकर के 1700 तक पूरा का पूरा शेयर बढ़ा घटा है। किसी ने अगर 1200 में अगर शेयर खरीदा रहेगा और वो 1700 में बेचा रहेगा, और सपोज कर कि वो 1000 शेयर या जो कि
500 शेयर ऐसा लिया रहेगा, उसको कितना फायदा हुआ रहेगा? एक शेयर पर 500 रुपए का फायदा। तो सोच, अगर 100 शेयर लिया रहेगा, 100 शेयर, और एक शेयर पर 500, तब 1 2 3 4 50,000 का फायदा, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा डेटा है। इतना क्लियर है? ओपन क्या होता है समझ में आ गया, प्रीवियस क्लोज क्या होता है समझ में आ गया। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं ये वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम, अच्छा, वॉल्यूम का मतलब जैसे लिखा है 6 7 9 7 8 2 3, वॉल्यूम मतलब इतने जो शेयर्स हैं, ठीक है, शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है। ये वॉल्यूम किस चीज को बताता है? नंबर ऑफ शेयर्स जो ट्रेड हुए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स की ट्रेडिंग जो हुई है, ट्रेडिंग उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन में नंबर ऑफ शेयर की जो ट्रेडिंग हुई है, या पूरा नंबर ऑफ शेयर्स इस कंपनी का कितना है वो दिखाता है वॉल्यूम को, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स इस कंपनी का कितना है वो वॉल्यूम को दिखाता है। क्लियर है? ओके। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर जैसे ना बाई लिखा है, सेल लिखा है, ठीक है, तो कभी कभी ना यहाँ बाई और सेल की जगह ना, बाई की जगह लिखेगा बिड, बिड, ठीक है, और सेल की जगह लिख देता है ऑफर। समझा रहे क्या? जैसे ये क्या लिखा है यहाँ दिखाई दे रहा है बिड। बिड मतलब वो प्राइस, वो सेलिंग, सेलिंग प्राइस, ठीक है। बिड मतलब, बिड मतलब सेलिंग नहीं, सॉरी, बाई है ना, बाइंग प्राइस मतलब खरीदने वाला प्राइस। बिड मतलब खरीदने वाला प्राइस, कहते हैं ना कि बिडिंग हो रही है, बोली लग रही है, तो लोग खरीदते हैं उस चीज को, है ना, बिडिंग। तो बिड मतलब खरीदने वाला प्राइस, बेस्ट बाइंग प्राइस होता है बिड, ठीक है, बेस्ट बाइंग प्राइस, बेस्ट बाइंग प्राइस। और वहीं ऑफर, ऑफर, ऑफर मतलब सेलिंग प्राइस, बेस्ट सेलिंग प्राइस, बेस्ट सेलिंग प्राइस, समझा? बेस्ट सेलिंग प्राइस। क्लियर है? ओके। और ये वॉल्यूम का मतलब समझ में आया कि उस दिन में कितना जो शेयर्स हैं उनका ट्रेड हुआ, ट्रेडेड, टोटल नंबर ऑफ ट्रेडेड शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रेडेड शेयर्स, ठीक है, ट्रेडेड शेयर्स नंबर। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इसमें एक चीज हमें यहाँ समझना है, फेस वैल्यू, इसका एक अलग कंसेप्ट है, इसको बताऊंगा मैं। फेस वैल्यू, यहाँ फेस वैल्यू क्या लिखा है? एक, है ना, दिखाई दे रहा है क्या? 1 रुपया, 1 रुपया फेस वैल्यू लिखा है। ये फेस वैल्यू ना, जब कंपनी बन रही होती है ना, कंपनी बन रही होती है, तो उसके जो मालिक होते हैं, कई सारे पार्टनर्स होंगे, 2 4 पार्टनर्स मिल करके वो लोग ना शेयर्स की वैल्यू को डिसाइड करते हैं। तो कंपनी के बनते टाइम जो शेयर की वैल्यू होती है वो कहलाती है फेस वैल्यू। तो सोचो, जब कंपनी बन रही थी, ये HDFC बैंक लिमिटेड जब बन रहा था, उस वक्त में कंपनी के शेयर की वैल्यू कितनी थी? 1 रुपए, ठीक है। और आज के टाइम में कंपनी के एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई है? 1362 रुपए। हाँ, ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है? तो ना, जब कभी कंपनी कहती है ना कि हम अभी एक नया कंसेप्ट आएगा, डिविडेंड, ठीक है, खैर डिविडेंड के बारे में बता चुका हूँ, जो प्रॉफिट होता है उसका पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सब में। तो कभी कभी कंपनी कहती है ना कि हम लोग अपने जो इन्वेस्टर्स है ना उनको 200% प्रॉफिट देंगे या 100% प्रॉफिट देंगे। वो किस चीज का कहते हैं, किस चीज का 100% या 200% प्रॉफिट देते हैं पता है? फेस वैल्यू का। यस, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें 100% प्रॉफिट दूंगा, तो फेस वैल्यू है 1 रुपए, 1 रुपए का 100% कितना होगा? 1 रुपए होगा, यानी मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगा। समझ आ रहा है? यानी मैं तुम्हें 2 रुपए, उसी तरीके कह दूंगा 200% दूंगा, 1 रुपए, 1 रुपए और बढ़े 3 रुपए दे दूंगा। समझा? हाँ, तो ये फेस वैल्यू को याद रखना थोड़ा सा,
कि अच्छा ये फेस वैल्यू क्या होता है। अभी इसके बारे में मैं समझाऊंगा कि फेस वैल्यू, स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। पहले ये नॉर्मल जो टर्मिनोलॉजी थी ये सारी की सारी चीज समझ में आ गई। हाँ, अगर ग्रीन कलर में ऊपर दिया है तो उसे हम क्या कहेंगे, गैप अप क्लोजिंग प्राइस, या मॉर्निंग के टाइम रहेगा तो ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस इसको कंपेयर कैसे करते हैं ये भी मैंने बता दिया। ये क्लोजिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है तो इसको प्रीवियस के क्लोजिंग प्राइस के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे कि दूसरे दिन जो क्लोजिंग प्राइस था और आज के दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है वो कम है या ज्यादा है। उसी तरीके से ओपनिंग को भी हम लोग कंपेयर करते हैं। समझ में आ गया क्या पूरा का पूरा डेटा? ठीक है, तो पहले इतना दिमाग को एब्जॉर्ब करने दो और बाकी की जो स्टोरी रहेगी वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा था, ज्यादा कुछ नहीं। एलटीपी क्या होता है, मार्केट आवर जो होता है उसमें प्री मार्केट आवर में 9 बजे से 9:07 तक क्या होता है, ऑर्डर्स का सारा कलेक्शन होता है, और 9:08 से 9:15 के बीच, 9:15 या 9:14 के बीच में पूरा का पूरा मैचिंग होता है। उसमें ऑर्डर हम लोग प्लेस नहीं कर सकते हैं, प्लेस किया तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने आफ्टर मार्केट आवर देख लिया। अच्छा, ये जो 4 बजे वाला रहता है ब्रोकर्स के लिए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये तो ब्रोकर्स के लिए रहता है, इसे भी हम लोग कहेंगे कि आफ्टर मार्केट आवर, क्योंकि मेन मार्केट कितने बजे बंद हो जा रहा है, 3:30 बजे, है ना, 3:30 बजे। तो 3:30 बजे के बाद 3 से 4 के बीच का जो टाइम पीरियड है या 4 के बाद का जो टाइम पीरियड है उसे हम लोग क्या कहेंगे, आफ्टर मार्केट आवर। और उस वक्त में जो ऑर्डर प्लेस होगा उसे हम कहेंगे आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स। ठीक है, एएमओज। और ये जो एएमओज होते हैं वो नेक्स्ट डे के ओपनिंग प्राइस को डिसाइड करते हैं। अगर डिमांड ज्यादा रहता है तो नेक्स्ट डे प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड कम रहेगा तो नेक्स्ट डे ओपनिंग प्राइस घट जाएगा। और फिर उसके बाद हमने गैप अप ओपनिंग या गैप अप क्लोजिंग, गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन क्लोजिंग और अनचेंज्ड, ये सारा का सारा चीज हमने समझ लिया। इतना क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।